नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में आपको ये बात बताई जाएगी कि नमाज किसके पीछे हो सकती है। यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और किसी के पीछे नहीं पढ़ते, किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और किसी के पीछे नहीं पढ़ते, और मस्जिद में जाते हैं तो जो इमाम आगे खड़ा हो अगर वो उनको पसंद नहीं है, उनकी मर्ज़ी का नहीं है, तो वो अलग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है कुरान का और हदीस का और इस्लाम का और शरीयत का क्या हुक्म है, ये बात आपके सामने वाज़ेह करनी है। तो इस बारे में मिशकात शरीफ किताबुस सलात बाबुल इमामत के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जिहादु वाजिबुन अलैकुम मा कुल्लि अमीरिन बिर्रन काना औ फाजिरन व इन आमिलल कबायर वस्सलातु वाजिबुन अलैकुम हल्फ कुल्लि मुस्लिमिन बिर्रन काना औ फाजिरन व इन आमिलल कबायर वस्सलातु वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन बिर्रन काना औ फाजिरन व इन आमिलल कबायर। ये रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जिहाद करना फ़र्ज़ है हर अमीर के साथ, चाहे वो नेक हो या बदकार हो, और अगरचे उसने कबायर किए हों, बड़े गुनाह किए हों, तब भी तुम्हारे ऊपर उसके मातहती में जिहाद करना फ़र्ज़ है। इसी तरह फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तुम पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है हर इमाम के पीछे, चाहे वो गुनाहगार हो या वो नेकुकार हो, और अगरचे उसने कबीरा गुनाह किए हों। और इसी तरह हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, चाहे वो गुनाहगार हो या वो नेक हो, और अगरचे उसने कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह किए हों। ये रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल फरमाते हैं। अब इस हदीस की रोशनी में हमें ये हुक्म है कि जो भी नमाज पढ़ा रहा हो उसके पीछे नमाज पढ़नी हम पे फ़र्ज़ है, और हमें ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि हम उस इमाम को छोड़कर और अलग खड़े होकर नमाज पढ़ें। ये किसी को कोई इजाज़त नहीं है शरीयत की तरफ से और इस्लाम की तरफ से। इसका मतलब ये नहीं है हदीस का कि ऐसे लोगों को अमीर जिहाद या इमाम बनाया जाए, ये फ़र्ज़ नहीं है। ये मतलब नहीं है कि इनको इमाम बनाना या अमीर जिहाद बनाना ज़रूरी है, ये मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे कोई आदमी इमाम बना हुआ है और वो नमाज पढ़ा रहा है, या किसी जगह पे कोई अमीर जिहाद का बना हुआ है और वो जिहाद में लगे हुए हैं, तो वहां फिर आपको उसके मातहती में यानी उस अमीर के मातहती में जिहाद करना और उस इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है उसके पीछे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, और उससे अलग होकर खड़ा होना नहीं चाहिए। ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि किसी को अगर इमाम रखना है या किसी को अगर अमीर जिहाद बनाना है तो उसको ऐसे आदमी को बनाना जरूरी है, ये नहीं है। बनाना तो अच्छे आदमी को चाहिए, इमाम भी अच्छे आदमी को बनाना चाहिए, और इसी तरह अमीर जिहाद भी सबसे अच्छे आदमी को और सबसे जो बेहतर आदमी है उसको बनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे कोई आदमी नमाज पढ़ा रहा है और एक आदमी वहां चला गया, अब उसने देखा कि ये फलां आदमी नमाज पढ़ा रहा है और उसने तो फलां गुनाह किया है या ये मुझे पसंद नहीं है, और वो अलग होकर खड़ा हो जाए, तो ये उसको इजाजत नहीं है, बल्कि उसके पीछे नमाज पढ़ना उस पर फर्ज है। और इसी तरह एक आदमी अमीर जिहाद बना हुआ है और जिहाद हो रहा है, और वो जो है ये चाहता है कि मैं इसकी मातेती में और इसकी मैयत में जिहाद न करूं, यह आदमी अच्छा नहीं है, या उसको पता है कि इसने फलां बड़ा गुनाह किया है, कबीरा गुनाह किया है, लिहाजा मैं इसके साथ जिहाद न करूं, तो ये बात उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो उसको छोड़ के जो है अलग हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।